कि फिलहाल आपको इस्लामाबाद लिए चलें जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मीडिया से इत्तेमाद पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों से उठ चुका है। लोग समझते हैं कि ताकतवर के खिलाफ इंसाफ नहीं मिल सकता इस मुल्क में, इसलिए एक बैकलैश आया। उसके बावजूद हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग हुई, मैं आपको ये जो पिछले 1 महीने से हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जो कल हेयरिंग हुई इसके अंदर कई चीज़ें सामने आई। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कल जो हमारा केस था, हम समझते हैं कि हमारी नज़र में हम केस जीत गए हैं। कल क्या हुआ? कल नवाज शरीफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में तकरीर की थी वो पॉलिटिकल थी। मतलब ये कि वो झूठ बोल रहे थे। पॉलिटिकल का मतलब झूठ बोल रहे थे। नवाज शरीफ ने तकरीर में क्या कहा था? उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जो उन्होंने पैसा पहुंचा था जद्दे के जरिए मेफेयर अपार्टमेंट्स लेने के लिए, वो पैसा गल्फ स्टील 1980 उन्होंने दुबई में बेची थी और उससे पैसा गया था। और उन्होंने फिर कहा कि हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, मनी ट्रेल बताने के लिए सारे कागजात हमारे साथ हैं, अदालत में पेश कर देंगे और अदालत में हम पेश करेंगे। ये उन्होंने पार्लियामेंट में हम सबको कहा। क्यों कहा? क्योंकि हम ऑपोजिशन उनसे पूछ रहे थे कि ये जब इंकशाफ हुए पनामा के, आप मियाँ साहब आप जवाब दें हैं। और उन्होंने फिर इस जवाब में हमें ये कहा। और कल हमने क्या सुना उनके वकील से? कोई कागजात नहीं है। जो कागज उन्होंने दिया, जो पार्लियामेंट में कागज दिया, या नवाज शरीफ ने कहा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, उसने क्या चीज साबित की? जो गल्फ स्टील से उन्होंने कहा कि पैसा गया था, जो $9 मिलियन जो भी वो कहते हैं कि नफा हुआ था, और उससे फिर जद्दा के जरिए, या फिर दूसरी कहानी बाद में आई अदालत में कि कतर के जरिए पैसा गया था मेफेयर की अपार्टमेंट्स लेने में। उस डॉक्यूमेंट से हमने साबित किया कि वो डॉक्यूमेंट तो 26 लाख दिरहम का नुकसान कर गई थी वो गल्फ स्टील, पैसा तो था ही नहीं। तो जब जज ने कल उनसे पूछा कि जनाब ये आपकी गल्फ स्टील तो नुकसान कर रही थी, तो आगे से जवाब मिला, और ये सब सुन लें। उन्होंने कहा हमें नहीं पता ये कहीं से पैसा आ गया था, ये जो नुकसान पूरा करने पे कहीं से पैसा आ गया था। जब उन्होंने आगे पूछा कि किधर से पैसा आया, तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, तब तो पर्चियों पे काम चलता था, तब तो दुबई में मेरे ख्याल में ऊंटों पे काम होता था, वहाँ रेगिस्तान था, हमारे पास तो कागजात ही नहीं, फैक्स मशीनें भी नहीं थी। तो अगर ये थी, तो मैं सवाल पूछता हूं कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट से झूठ क्यों बोला? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पूछा कि अगर ये था तो क्यों नहीं नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में कहा कि ये ऊंट चलते थे, वहाँ गधों के ऊपर हम चीज़ें लेके जाते थे, तो वहाँ तो था ही कुछ नहीं। क्यों नहीं कहा? क्यों उन्होंने कहा कि हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं? हमें पता है क्यों उन्होंने ये कहा डॉक्यूमेंट्स। वो तब झूठ बोल रहे थे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थी। उनको ये तब पता ही नहीं था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थी, और फिर कतरी का खत आ गया। ये उसी तरह की बात की कि जी किसी ने पता नहीं किधर से पैसा आ गया। 26 लाख दिरहम 1980 में, आज कितना पैसा होगा आप अंदाज़ा लगाएं। कहते जी हमें पता ही नहीं कहीं से पैसा आ गया। ये उसी तरह है कि जो जनाब जो कतरी का पैसा आ गया। फिर ये उसी तरह है कि जो अल तौफीक बैंक की जजमेंट में $34 मिलियन रखवाया गया वहाँ सेटलमेंट में, वो भी अभी तक नहीं पता किधर से पैसा आ गया। जो आइन कहता है कि जब आप एक पार्लियामेंट के सामने, एक ये नहीं उन्होंने कहा कि ऐसे तकरीर कर दी, उन्होंने पढ़ के तकरीर सुनाई, तहरीरी थी, लिखा हुआ था। उस लिखी हुई तकरीर में उन्होंने झूठ बोला है। थॉट आउट। और वो झूठ जो बोला है
वो झूठ ऐसा नहीं है जो आम झूठ बोला जाता है, उस झूठ के पीछे अरबों रुपए के असासे छुपे हुए हैं। ये आम झूठ नहीं है। जब रिचर्ड निक्सन ने झूठ बोला और उसको इस्तीफा देना पड़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, तो वो तो एक फोन टैपिंग के ऊपर झूठ पकड़ा गया, वो तो छोटी सी चीज थी। बिल क्लिंटन को झूठ बोलने के ऊपर, मोनिका लेविन्स्की केस के ऊपर उसका तकरीबन इम्पीचमेंट शुरू होने लगी थी। वो तो कोई अरबों रुपए की करप्शन नहीं थी। हैरोल्ड मैकमिलन बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा झूठ बोलने पे। वो तो एक परफ्यूमो अफेयर था, उसमें तो कोई चोरी नहीं थी। इस झूठ के पीछे तो अरबों रुपए की चोरी है, इस कौम का पैसा चोरी होकर बाहर गया हुआ है। तो ये छोटा मोटा झूठ नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि कल जो हम नवाज शरीफ कल केस हार गए हैं, उनके वकील ने एडमिट कर लिया, उनके पास तो सबूत ही कोई नहीं है, कागजात ही नहीं है, मनी ट्रेल ही नहीं है। और जो एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो इखलाकी जो स्टैंडर्ड्स होती हैं, जो उसकी इखलाकियात का मयार होता है, वो आम शहरी से ऊंचा होता है। इसलिए होता है क्योंकि कौम के टैक्स के पैसे की वो रखवाली करता है। और अगर आपका प्राइम मिनिस्टर की बात के ऊपर, ज़ुबान के ऊपर कोई माने ही ना, तो इसका मतलब जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि बिल्ले को बिठा दो दूध की हिफाजत करने के लिए, ये वो हाल है। जब आपके पैसे के ऊपर वो लोग बैठे हुए जिनके ऊपर आपको इत्मीनान ही नहीं है, उनको रिज़ाइन करना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ कि जो हमने फैसला किया, हमने अभी भी मीटिंग की और हमने सारी अपनी पार्टी से हमने फीडबैक लेके इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम चाहते हैं कि यही 5 मेंबर बेंच ये फैसला करें। हम कमीशन नहीं चाहते। ये 20 करोड़ अवाम की आज डिमांड है। मुझे जितनी भी मुझे फीडबैक आई है, एक आदमी नहीं है जो कहता कमीशन बनाओ। सिर्फ हाँ, एक आदमी ने कहा था कि कमीशन सिर्फ एक शर्त पे बने कि नवाज शरीफ पहले रिज़ाइन करें, क्योंकि अगर कमीशन बनती है और नवाज शरीफ रिज़ाइन नहीं करते तो वही एजेंसीज उनके नीचे हैं, वही नैब उनके नीचे है, FBR उनके नीचे है, वही FIA उनके नीचे है। तो ये अदारे तो वैसे ही उनके कंट्रोल में है। तो अगर कमीशन बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? इसलिए डिमांड है सारी कौम की। जिस तरह शेख साहब कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इदारे बिल्कुल उन्होंने खुद ही हाथ खड़े कर दिए हैं। एक ही डॉक्यूमेंट है। तो हाँ, अब कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि जनाब कई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा वेरीफाई नहीं हो सकती। हमारी तो एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर एतराज़ किया है नवाज शरीफ की वकला ने, एक डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट क्या है कि मरियम नवाज बेनिफिशरी ओनर है नीलसन और नेस्कॉल, 2 कंपनीज की जो मेफेयर की अपार्टमेंट्स की उनकी मलकियत में है। ICI। अब ये हमें किधर से मिली? ये हमें मिली ICIJ की वेबसाइट से। ICIJ की वेबसाइट के ऊपर अभी तक किसी ने एतराज़ नहीं किया। सारी दुनिया में एक प्राइम मिनिस्टर को तलाशी देनी पड़ी, डेविड कैमरॉन को अदालत में आके, और दूसरे आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा इसी ICIJ की फाइंडिंग्स के ऊपर। किसी ने दुनिया में एतराज़ नहीं किया। 7 महीने शरीफ फैमिली ने एतराज़ नहीं किया। अब आके अदालत में कह रहे हैं कि जी हम समझते हैं कि वो डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है। FBR ने उसी ICIJ की वेबसाइट के ऊपर नोटिस भेज दिए हैं। तो अगर FBR आपकी मान रही है वो वेबसाइट की, तो ये कैसे एतराज़ कर रहे हैं? तो हमारे ख्याल में कमीशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे ख्याल में ये बेंच बिल्कुल केपेबल है, ये कॉम्पिटेंट है, इनके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। बल्कि शेख रशीद ने तो कहा हमारे से ज़्यादा वो जानते हैं, जो बेंच पे लोग बैठे हुए हैं, जो जजेस। हम समझते हैं इनको फैसला करना चाहिए। हम समझते हैं इनको डे टू डे हियरिंग करनी चाहिए। 8 महीने से सारा मुल्क बैठा है। सारी गवर्नमेंट का काम सिर्फ नवाज शरीफ की करप्शन बचाना है। इस वक्त गवर्नमेंट का काम एक फैमिली की, शरीफ फैमिली की करप्शन बचाना है। हम समझते हैं कि इस जज को डे टू डे हियरिंग करके जितनी जल्दी फैसला करें, हमारा इनका सुन लें
नवाज शरीफ के वकीलों को डे टू डे में, उसके बाद हमारी रिपटल सुन के फैसला कर दें। हमने नईम बुखारी हमारे जो लीड काउंसिल है उनको इंस्ट्रक्ट किए कल वो जाके अपना पूरा मौक़िफ़ रखें सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने, और हम ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यही बेंच जल्दी से जल्दी फैसला करे, क्योंकि सारी कौम 8 महीने से फंसी हुई है ये पैनमा के केस के ऊपर। एक मिनट एक लाइन मैंने कहनी है कि मैंने ये मीडिया से कहा था कि 3 बजे खान साहब से मिलकर मैं 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अब उसकी जरूरत नहीं है, खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपने कहा कि कल की हियरिंग के बाद हम केस जीत चुके हैं और नवाज शरीफ केस हार चुके हैं। अगर अदालती फैसला इसके बरक्स आता है तो फिर पीटीआई का क्या? देखिए जी, देखें अदालत ने तो जो हमने जब अदालत में गए थे तो इसका मतलब ये है कि जो अदालत का फैसला वो तो कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मैं जीत रहे इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो आपके सामने बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर सारी कौम को पार्लियामेंट में कहता है कि मेरे पास सारे सबूत हैं मनी ट्रेल के, और कल पता चला है कोई सबूत भी नहीं है, और जो एक डॉक्यूमेंट दिया उसमें साबित होता है कि इनके पास पैसे ही नहीं थे, ना प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए, ना अरबों रुपए की बिजनेस करने के लिए, जिससे अब जो सारे अंडे दिए गए हैं गल्फ स्टील ने, वो गल्फ स्टील के पास पैसा ही नहीं था, तो केस तो वही खत्म हो गया इनका। थैंक यू ड्रैगिंग इट नाउ, वी आर ड्रैगिंग इट बस सर, थैंक यू सर, थैंक यू लॉ का केस, थैंक यू सर, लॉ का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अहम फैसला सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि कमीशन नामंजूर, कप्तान का ऐलान सामने आया है। कमीशन सिर्फ नवाज शरीफ के इस्तीफे के बाद कबूल है। पैनामा केस इमरान खान ने कमीशन की मुखालफत कर दी।